आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय संस्थान में पिछले 12 दिवस से चली आ रही साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला -2026 का शानदार समापन हो गया। कार्यशाला में देश के 26 राज्यों के 850 से अधिक प्रतिभागियों को दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, भोपाल से आए विख्यात साइबर एक्सपर्ट ने विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के गुर सिखाए। एडीजी जेपी सिंह ने प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी एवं सीओ अंजलि कटारिया के साथ मिलकर सभी प्रतिभागियों एवं साइबर एक्सपर्ट को स्मृति चिन्ह एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। सोमवार को श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय संस्थान में पिछले 2 सप्ताह से चली आ रही साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय कार्यशाला 2026 के समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीजी जेपी सिंह, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णकांत दवे, कार्यक्रम मुख्य कोऑर्डिनेटर पुलिस उपाधीक्षक अंजलि कटारिया, जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित एवं एचआर हेड ऋषिपाल सिंह आदि ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि एडीजी जेपी सिंह ने कहा कि देश एवं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के मकरजाल को तोड़ने के लिए पुलिस बल के साथ साथ देश के प्रबुद्ध नागरिक, होनहार जागरूक स्टूडेंट्स, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि इन साइबर अपराधियों के हौसले एवं नेटवर्क को तोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य के साथ इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन बेहद सफल रहा, जिसमें पुलिस के साथ साथ श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय का बेहद प्रभावी योगदान रहा। इस अवसर पर हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चौधरी, वित्त निदेशक सीए युवराज सिंह, डॉक्टर आशिया वाहिद, डॉक्टर शिल्पा रैना, डॉक्टर सुमन कश्यप, रिया चौधरी, पीआरओ डॉक्टर श्रीराम गुप्ता, साइबर एक्सपर्ट भानु शर्मा, डॉक्टर विकास पांडेय, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर ऋषभ, एसएस बघेल, शक्तिध्वज सिंह, सचिन कुमार, सोनू सैनी, कैमरामैन प्रीतपाल एवं मेरठ परिसर से डॉक्टर पंकज चौधरी और मीडिया प्रभारी विश्वास राणा आदि भी उपस्थित रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। Doesn't mean that he knows everything about that subject. Sometimes best of human idea can come from one of you. So learning is a two-way process. When you pose the challenges, we try to give you the solution. But at the same time, one of you can give the solution which may be better than what I can give. So here, all of you have come from different parts of the country. So besides learning about how to deal with the cyber crime, how to deal with the hacking, what is ethical hacking. So all those challenges and their probable solutions you must have come to know. At the same time, you have come from since different parts of the country, lot of value. स्किल सेट से इक्विप्ड होंगे और आगे जाके अपने आसपास, अपने डोमेन में, अपनी जो आपके संस्थान है जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कुछ ऐड करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे और पुलिस के साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे। लास्ट ईयर हमें सक्सेस हमने अटेन की और इस बार दूसरी जो इसका दूसरा कंसेक्यूटिव जो ये एडिशन है इसमें हमने इसको और फलता फूलता देखा है। तो मैं आज बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि हमने अपने मिशन में सक्सेस अटेन की है। और मैं सभी इंटर्न्स को एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि आप लोगों को ये मौका मिला और इस मौके का आपने भरपूर फायदा उठाया है। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इस जो हमारा कार्यक्रम है इसको एक समर कैंप की तरह भी ऑर्गेनाइज करें, केवल क्लासेस सेशंस ही ना रहे बल्कि एक अच्छा पावर पैक जिसमें बहुत सारी लाइनें। तो एक बड़ा तगड़ा सा एक व्यक्ति पुलिस का तो नहीं था, एक डंडा लेके आया, वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया। देखिए साहब, सिंह साहब, भाई साहब, मैं थोड़ा डर गया। वो जाके उधर खड़ा हो गया, मुझे घूरने लगा, मुझे फिर घबराहट, पहले मुझे लगा शायद मुझे नहीं देख रहा है, फिर आया बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो गया और ऐसे डंडे को अपने चिन के नीचे लगा के मुझे घूरने लगा। मैं डर गया। मैंने कहा भाई साहब 2-4 लाइनें सुना के उतर रहा हूँ। उसने कहा नहीं आप आराम से सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको यहाँ लेके आया है। तो ऐसा ना हो, मैं बहुत ज्यादा 2-3 छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी कुछ चीजें, क्योंकि एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आपने देखी होगी शराबी में, उससे बहुत मुतासिर रहा, बहुत प्रभाव रहा उसने छोड़ा मेरे ऊपर। उसमें कहावत है कि समंदर में तैरने वाले कभी नदी नालों में डुबकी नहीं लगाते। कितने लोगों ने सुनी कहावत? हाथ उठाएं।